हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी टंडन और मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल F2S में। तो आज की क्लास में हम स्क्वायर्स की बेस्ट ट्रिक पढ़ेंगे, जिसमें हम 1 से लेकर 50 तक नहीं, 100 तक नहीं, बल्कि 150 तक के स्क्वायर कवर करेंगे। और आज के बाद आपको कभी भी स्क्वायर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब समझिएगा कि कैसे हम इतनी आसानी से स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। समझिए, देखिए पहले तो मैं फंडा बताता हूं आपको कैसे। देखिए, मैं कहता हूं कि 1 से 25 तक कुछ संख्याएं होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 25 से लेके एक वैल्यू लेते हैं 50 तक, यहां तक आपकी कुछ संख्याएं होंगी, ठीक है। फिर यहां से हम लेंगे 75 तक और फिर ये 100। तो यहां देखिए आपके 4 कॉलम डिवाइड हो गए। एक हो गया आपका 1 से 25 तक, दूसरा हो गया 25 से 50 तक, तीसरा आपका जो हो गया 50 से 75 तक, और चौथा हो गया आपका 75 से 100 तक। अब ये चीज क्यों बता रहा हूं, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर मैं कह दूं कि आपको 12 का स्क्वायर, नॉर्मली आपको 12 का स्क्वायर पता होगा कितना होता है, 144 होता है, ओके। अब देखिए, अगर आप ध्यान करें कि 1 से 25 तक में सिर्फ एक ऐसा स्क्वायर है 12, जिसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 44, दैट मीन्स 44। 12 के स्क्वायर में 144 होता है, दैट मीन्स 44 लास्ट के 2 डिजिट है, ठीक है। ये आपका 1 से 25 में आया। क्या 25 से 50 तक क्या कोई एक ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 44 हो? सोच के बताइए। है हमारे पास 38 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1444। तो यहां पर भी देखिए आपका जो लास्ट के 2 अंक है वो 44 हो गए। तो आपका जो एक यहां पे 44 आया, कहां पर, 12 में। तो यहां पर कितने में आया 44? ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूं, आपको बहुत अच्छा करेक्शन बताऊंगा, ध्यान से देखिए। तो यहां पर आया 38 में। अब यहां पर क्या, किस संख्या में आएगा, देखिए मैं बताता हूं आपको। यह आ जाएगा किसमें, 38 44, ठीक है। अब ये कौन सा हो जाता है आपका, 62, ठीक है। तो यहां पर 62 के स्क्वायर में आपका ये हो जाएगा। अब फिर ये अब कहां पर जाएगा, ये 75 से 100 के बीच में कौन सी संख्या होगी, 88। 88 के स्क्वायर में आपका लास्ट में 44 आएगा। अब देखिए आपका 88 का स्क्वायर कितना होता है, 77 44, ठीक है। तो 88 का स्क्वायर हो गया आपका 77 44, 62 का स्क्वायर हो गया आपका 38 44, 38 का स्क्वायर हो गया आपका कितना, 14 44, और 12 का स्क्वायर हो गया आपका 44। तो देखिए ये जो 44 है, ये देखिए 1 से 25 तक भी आया, 25 से 50 तक में भी एक बार आया, और 50 से 75 तक भी एक बार आया, और 75 से 100 तक भी आपका एक बार आया है। तो ऐसे कोई भी एक संख्या ले लीजिए, वो हर एक में सिर्फ एक ही बार आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं सिर्फ 1 का स्क्वायर कह दूं, सिर्फ 1 का स्क्वायर कर दूं, तो 1 का स्क्वायर आपका आएगा 01, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें तो चलिए 1 हो गया, तो यहां पर कौन सा आएगा, 49, यहां पर कौन सा आएगा, 51, और यहां पर कौन सा आएगा, 99। तो ऐसे कोई भी एक अंक लेंगे तो वो इसमें जो होगा वो इसमें भी एक बार होगा, इसमें भी एक बार होगा, इसमें भी एक बार होगा। तो अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो 12 है वो 38 में जाएगा, और वो 62 में जाएगा, और वो 88 में जाएगा। अगर जाएगा ठीक है, लेकिन ये वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये भी तो होगा कि ये वैल्यू निकालेंगे कैसे। देखिए मैं बताता हूं,
ध्यान से समझिएगा, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, बहुत आसानी से आंसर निकलेंगे। यहां से देखिए 1 से 25 तक बोला, फिर 25 से 50, फिर 75 और ये 100। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान दीजिए, इसको 0 लीजिए। ठीक है, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। तो यहां पर देखिए मैंने कहा 12, तो यहां से हमने कितना ऐड किया? 12। ठीक है, तो जब अब ये वैल्यू यहां पर कौन सी होगी? तो यहां पर 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 38। ध्यान से समझिए, 0 से जितना अधिक है 50 से उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये 0 से 50 का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर जो संख्या 0 से जितनी ज्यादा होगी उतनी ही 50 से हम कम करेंगे। तो इन दोनों का जो होगा, 12 का स्क्वायर में लास्ट में 44 आया था और ये 38 के स्क्वायर में 1444 आया था। देखिए दोनों में सेम है। अब यही चीज देखिए कि 50 से 12 ज्यादा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 62। 62 आपका 38 44 था, लास्ट में आपका 44 ये मिला। ठीक है, और यहां पर देखिए 100 में -12 किया तो ये आपका मिला 88। तो चलिए ये तो आपको पता चल गया कि ठीक है ये 12 में है तो ये 38 में भी लास्ट के 2 डिजिट हमारे 44 होंगे। चलिए इसमें +12 कर दिए तो 62 में 44 होंगे। यहाँ पे -12 कर दिए तो ये 88 के स्क्वायर में भी 44 होगा। ये तो आप नॉर्मली समझ गए, लेकिन भाई निकालेंगे कैसे? ये भी तो एक दिक्कत है, वो भी समझते हैं। अब पहले आपको मैं सिंपल सा बताता हूं। सिंपल से पहले आपको मैं 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ठीक है, इतने आपने पहले 10 देखे। तो यहां से आप ये देखेंगे पहला कि अगर नॉर्मली देखें तो मैंने क्या लिखा? 50 + x। ओके, 50 + x। ध्यान समझिएगा, 50 + x। तो ये 50 + 1, 50 + 2, 50 + 3। अब देखिए यहां पर जो संख्या लिखी हुई है तो ये हमारी x है। तो हम क्या करेंगे? पहले देखिए मैंने कहा ये 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो मैंने 1 का स्क्वायर किया, 0 1 लिखा। 2 डिजिट लिखेंगे हमेशा, 0 1 लिखा। और फिर क्या किया मैंने? यहां पर 5 का स्क्वायर किया 25, और 25 में मैंने इस 1 को जोड़ दिया। क्या हो गया? 26। ये ध्यान से देखिए कितना आसान है। ये आपका 51 का स्क्वायर निकल के आ गया। ध्यान से देखिए, अब 52 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 0 4, 25 के स्क्वायर में ये 5 के स्क्वायर 25। दैट मीन्स यहाँ पर आपको जितना भी जोड़ना है 25 में जोड़ना है। ठीक है, तो 25 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27। कितना आसान है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 25 में 3 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 28। 4 का स्क्वायर 16, 25 और 4 29। 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25। अब देखिए, और 25 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30। 6 का स्क्वायर 36, और 25 में 6 जोड़ा तो ये हो गया 31। यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर 49, 25 7 32। यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33। यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। ये देखिए 6 का स्क्वायर 36, ये 00। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो ये 50 + 10 है, तो 10 का स्क्वायर किया तो 00 आया, हासिल 1 होगी। और ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 35, और हासिल 1 36। तो वैसे भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो आपने ये देखा, ठीक है, आपने कहा ये तो ठीक है, 51 से 60 हो गया, आगे का कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, नंबर वो दिया था मैंने 62। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 50 से कितना ज्यादा है?
आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये 12 ज्यादा है। तो ठीक है, मैंने कहा था कि 12 का स्क्वायर कीजिए, जैसे यहाँ पर कर रहे थे। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हम लिखेंगे लास्ट के 2 डिजिट 44, एक हमारा हासिल हो जाएगा। और 25 12 कितना हो जाएगा आपका? 25 12 हो जाएगा 37, और एक हो जाएगा हमारा 38। ये देखिए आपका 62 का स्क्वायर आसानी से आ गया। अब देखिए 64 का स्क्वायर, ठीक है, 14 ज्यादा है, 50 प्लस 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, 196। तो हमने लिख दिया 96, एक हासिल हो गई। और 25 में 14 जोड़ दिए हमने, 25 में 14 जोड़ दिए और एक हासिल 15, तो ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो 4096। ऐसे ही हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 71 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 21 ज्यादा है, 21 का स्क्वायर 441, आप 41 लिखिए, हासिल 4। और अब 25 में ये ध्यान से देखिए 21 जोड़ रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा? 46, और 46 4 कितना हो जाएगा? 50। आपका आंसर हो गया 50 41। ठीक है, तो आप आसानी से 51 से लेके 75 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, 51 से 75 तक के स्क्वायर जितने भी हैं आप ऐसे करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखिए आगे कैसे। अब मैं कहता हूं कि भाई 50 से ऊपर के 75 तक के तो हो गए, भाई 50 से कम हो तो क्या करेंगे? अब देखिए, ठीक है, मैं 50 से कम के लिख देता हूं, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42 और ये लास्ट 41। यहां पे हमें इन सभी का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, हो गया। अब वही चीज हमें देखना था कि वो 50 से कितना ज्यादा था। ठीक है, हम कर रहे थे 50 प्लस एक्स, अब यहां देखिए 50 माइनस एक्स है। ठीक है, करना आपको वही है सेम। ध्यान से देखिए कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 01। अब आपको 25 से ही 25 में जो ज्यादा था तो हम जोड़ रहे थे, 25 में वो ज्यादा था, ये देखिए यहाँ पर 50 से वो ज्यादा था तो 25 में जोड़ रहे थे, लेकिन अब ये 50 से कम है तो 25 में जितना कम है उसको माइनस कर देंगे। देखिए एक ही तो कम है 25 से, तो 25 में एक कम कर दिया, हो गया 24, 24 01। अब ध्यान से देखिए 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, और 25 में 2 कम किया, ये हो गया 23। ठीक है, यहाँ पर देखिए 09, 3 कम है 09, और 25 में 3 कम किए 22। ऐसे ही यहाँ पर 21 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, और 25 माइनस 4 21। यहाँ पर आ जाएगा 20 25, यहाँ पर आपका 19 36, यहाँ पर आपका 18 49। ध्यान से देखिए 8 कम है, 50 से कितना कम है? 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64। और देखिए अब 25 में 8 को कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, और 41 में 16 81। ठीक है, कितना आसान है। अब ठीक है, अब जो मैंने शुरुआत में 12 से बताया था 38 ले लेते हैं। ये देखिए कितना कम है? 12 कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144, एक हासिल हो गई। ठीक, और 25 में 12 को माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास आया 13, और 13 में एक जोड़ दिया, हमारा आंसर हो गया 14 44। आसान है। देखिए मैं कह देता हूं 34 का स्क्वायर, तो ये 50 से कितना कम है? 16 कम है। ठीक है, ये देखिए 50 माइनस 16, 16 का स्क्वायर 256, 56 राइट कर दिया, 2 हासिल हो गई। देखिए 25 में हमने 16 को माइनस किया तो कितना है? 9, और 9 प्लस 2 कितना हो गया? 11, तो 11 56 हमारा 34 का स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए हमें नॉर्मली 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होते हैं। ठीक है, इतना तो बेसिक है। अब 25 से
50 तक के स्क्वायर जो है वो हम ऐसे निकाल लेंगे। निकालना कितना आसान है, ठीक है। और प्लस करके हम 50 से लेकर 75 तक के स्क्वायर वैसे निकाल सकते हैं। हमने माइनस किए तो 25 से 50 तक के निकल आए, और प्लस करके निकालेंगे तो 50 से 75 तक के निकल आएंगे, ठीक है। अब कहानी हमारी 1 से 75 तक तो खत्म हो गई। अब 75 के ऊपर देखते हैं। आपको 75 के ऊपर तो और भी आसान लगेगा। देखिए कैसे। अब देखिए, मैं लेता हूं 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 और लास्ट 91। हमें निकालना है इनके स्क्वायर। बहुत आसान है, देखिएगा कैसे। देखिए अभी तक तो हम 50 प्लस और 50 माइनस देख रहे थे, लेकिन ये किसके नियर अबाउट है? ये 100 के पास में। 100 से देखिए 100 माइनस एक्स 100 से कितना कम है। ध्यान से देखिए, ये 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 01। तो जितना कम है इस संख्या में उतना ही माइनस कर देंगे। आंसर हमारा तुरंत आ गया। देखिए 99 में 1 कम करेंगे 98 हो जाएगा। क्या इससे भी आसान हो सकता है? नहीं, कभी रटने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ये 2 कम है, 04 लिखा और इसमें 2 को माइनस कर दिया, ये हो गया 96। क्या इससे आसान हो सकता है? नहीं। देखिए 3 कम है, 97 माइनस, ये देखिए 100 माइनस 3 तो हो जाएगा 97। तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9 और 97 में 3 को माइनस कर दिया तो ये हो गया 94। आसान है। देखिए ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 92 16, यहाँ हो जाएगा 90 25। यहाँ पर देखिए 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36 और 94 में 6 कम किए तो ये हो गया 88 36। यहाँ देखिए 7 कम है तो ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 और 93 में हमने 7 माइनस किए तो ये आ गया 86 86 49। यहाँ पर आपका आ जाएगा 84 64। यहाँ पर आपको पता है कि क्या आ जाएगा। देखिए 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81 और 91 में 9 कम करेंगे तो आ जाएगा 82। तो अब देखिए मैंने नंबर बोला था आपको 88, कितना कम है 100 से? 12, 12 कम है ना। ध्यान से देखिए 100 से कितना कम है? 88, 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर 144, हासिल 1 हो गई, ठीक है। अब 88 में 12 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 76 और ये 1 हासिल हो जाएगा 77। आसान है, बहुत ही आसान है। अब देखिए, अब मैं कहता हूं 83 का स्क्वायर, ठीक है। 83 का स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए कितना कम है? 17 कम है। 17 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है? 289। तो हमने लास्ट के 2 डिजिट लिखे 8 और 9, 89। हमारी जो 2 है वो हासिल हो गई। 17 कम है तो 17 और माइनस कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए 17 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 66 और 66 2 कितना हो गया? 68 68 89, ठीक है। तो ऐसे ही आसानी से आपके देखिए 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर आपको कभी रटने की जरूरत है नहीं। आसानी से आपके 1 से 100 तक के स्क्वायर निकल आएंगे। देखिए 25 प्लस 25 माइनस, देखिए वहां पे हमें देखना था कि 50 कितना है? 50 प्लस है 50 माइनस है, ठीक है। तो 50 प्लस 50 माइनस वाले में क्या करेंगे? जितना कम है उसका स्क्वायर लास्ट के 2 डिजिट, और उसको जितना कम है उसको 25 में माइनस कर देंगे, अगर ज्यादा है तो 25 से प्लस कर देंगे। अब यहां समझिए, अब जब 100 के पास में आया तो हमने क्या किया?
जो संख्या दी हुई है 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर लिखा और जितना कम है उसको उसमें ही माइनस कर दिया। तो ये देखिए 1 से 100 तक का आपका कितना आसान हो गया। ठीक है, अब कभी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसका स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि आप तुरंत निकाल सकते हैं। अब देखिए आप बार बार निकालेंगे तो आपको रट जाएगा। तो अब मैंने कहा था कि आपको 100 के ऊपर भी आपको याद करने, तो 100 के ऊपर कैसे याद करने अब बताता हूं। 100 माइनस एक्स हो गया, अब आएगा तो 100 प्लस एक्स आएगा। अब देखिए मैंने कहा, देखिए यहां पर तो सीधा सीधा फंडा है। अगर मैं कह दूं कि 100 प्लस एक्स लिखा है, मैं कह देता हूं जैसे 107 लिखा है, ध्यान से समझिएगा। तो ये 7 है, तो आपको अगर मैं कह दूं कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है, देखिए करने को जैसे 99 100 माइनस एक्स का किए थे, 100 प्लस एक्स का भी उतना ही आसान है। अगर करना चाहें 7 ज़्यादा है तो हम कह देंगे 7 का स्क्वायर 49 और 7 को ही 107 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 114 हो गया। लेकिन एक और तरीका है, कैसे? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर भी सेम ऐसे ही फार्मूला लगा सकते हैं, 1 2x एक्स स्क्वायर। पहले क्या करेंगे, जितना हमारा x है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका डबल करेंगे और यहाँ पर ये 1 है तो 1 को ऐसे ही राइट कर लेंगे। देखिए सेम है, या तो 7 का स्क्वायर 49 कीजिए और फिर उसी 7 को पूरे में ऐड कर दीजिए, ये फंडा है। और दूसरा है कि आप एक्स स्क्वायर कीजिए, 7 का डबल कीजिए और यहाँ पर 1 को 1 राइट कर दीजिए। ठीक, तो अब ऐसे ही अब देखिए कितना, मैं कहता हूं आपको 125 है, 125 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। मैंने कहा 25 लिखा, 6 को तो मैं हासिल कर दूंगा। अब इसका डबल कर दीजिए 25 का, 25 25 50 हो गया और ये 6 56 हो गया और 1 को जो कहते हो ऐसे राइट कर देंगे। देखिए आसान है। अब देखिए आपको 138 का, अभी आपने देखा कि 38 का स्क्वायर कितना होता है? 14 44 होता है। मैंने कहा मैं तो 44 लिखूंगा, 14 को हासिल रखूंगा। ठीक है, आपने 38 का डबल किया, 38 का डबल किया तो 76 हो गया और 76 प्लस 14 आपका 90 हो गया। ठीक है, और 1 को सेम एज इट इज ऐसे राइट कर दिया तो आपका देखिए 38 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपको 148 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको देखिए इसको निकालने की ज़्यादा टेंशन है ही नहीं है, आपको पता है कि आपका कितना कम है। 48 का सिर्फ चेक कीजिए, 2 कम है तो आपका लास्ट में 2 का स्क्वायर ही आएगा, 0 4 हो गया। तो अब देखिए, अब फिर मैं कहूँ कि हासिल कितनी जाएगी, तो हासिल की भी जो हमारा जो कैरी है उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जितना कम है उतना ही 25 में माइनस कर देंगे। 25 में माइनस किया 2 को तो 23 हमारी हासिल हो गई। ठीक है, 48 का निकालना तो बहुत ही आसान था। तो अब देखिए 48 का डबल किया 96 हो गया और 96 में हमने यहाँ इस कैरी को जोड़ दिया, ये हो गया 119। तो यहाँ पे देखिए फिर 2 डिजिट लिखेंगे, ध्यान से हम 2 डिजिट लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 डिजिट लिखा, फिर 2 डिजिट लिखा और बाकी बचा यहाँ पर लिखा, ये 1 का 1। अगर हासिल हो जाएगी तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई हासिल नहीं थी तो ये 1 आया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 119 है तो हमने 19 लिखा और 1 हमारी हासिल या कैरी हो गई। तो अब हमें यहाँ पे 1 लिखना था लेकिन हासिल 1 है तो ये हो जाएगा 2, 219 04। तो ऐसे आप 1 से लेकर 150 तक आसानी से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना आसान मेथड है कि आपको देखिए 25 प्लस करना है और 25 माइनस करना है। और जब 100 से ज़्यादा की संख्या है तो जितना x है x का स्क्वायर और उससे पहले 2x और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और जब माइनस आए तो जितना माइनस है 100 से 100 का उतने का स्क्वायर रखना है और जो माइनस किया है हमने
वो उसी संख्या को माइनस में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें कुछ ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है और आपके 1 से लेकर 150 तक के स्क्वायर तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।